दोस्तों, जब किसी विशाल किले की नींव हिलती है तो सबसे पहले ऊपर से कुछ नहीं दिखता। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका होता है। आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है अमेरिकी डॉलर। दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली करेंसी अब ऐसी हालत में पहुंच गई है जहां खतरे की घंटी नहीं बल्कि सायरन बज रहा है। अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं रह गया कि डॉलर क्रैश मोड में है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पर फिसल चुका डॉलर अब खुद अपनी ताकत पर सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया को ये चेतावनी कोई दुश्मन नहीं बल्कि वही संस्थाएं दे रही हैं जो दशकों तक डॉलर को वैश्विक व्यवस्था का स्तंभ बताती रही। संदेश साफ है, अब आंखें बंद करके भरोसा करने का वक्त खत्म हो चुका है। डॉलर की हालत समझने के लिए बस एक आईना काफी है, जिसे दुनिया DXY कहती है। यही इंडेक्स बताता है कि अमेरिकी डॉलर बाकी बड़ी करेंसीज के मुकाबले कहां खड़ा है। नियम बेहद सीधा है, 100 के ऊपर ताकत, 100 के नीचे कमजोरी। लेकिन आज सच्चाई यह है कि डॉलर 95 के आसपास लड़खड़ा रहा है। 95.9 यानी 4 साल का सबसे निचला स्तर। पिछले 1 साल से यह 100 के नीचे दबा हुआ है, जैसे कोई भारी बोझ सीने पर रखा हो। मीडिया एक सुर में कह रहा है डॉलर गंभीर दबाव में है, लेकिन असली कहानी यहाँ से और डरावनी हो जाती है। डॉलर सिर्फ मार्केट में कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के रिजर्व सिस्टम से भी धीरे धीरे बाहर खिसक रहा है। ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी अब इस सदी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सोचिए, साल 2000 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। इतिहास यही बताता है कि देश तभी रिजर्व बदलते हैं जब भरोसा अंदर से टूटने लगता है, और यही वह पल है जहां खतरा साफ नजर आने लगता है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। दुनिया की सबसे ताकतवर वित्तीय संस्था ने खुलकर कहा कि डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरीज पर निर्भरता खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अब देशों को विकल्प तलाशने होंगे। इतना ही नहीं, ऐसे सिनारियों पर काम हो रहा है कि अगर दुनिया भर में डॉलर एसेट्स की बड़े पैमाने पर बिक्री शुरू हो गई तो क्या होगा। सोचिए, जो संस्थाएं हमेशा संभल कर बोलती हैं, वही अब इस बात की तैयारी कर रही हैं कि कहीं दुनिया अचानक डॉलर से दूर न चली जाए। यूरोप तक को साफ संदेश दे दिया गया है कि अमेरिकी ट्रेजरीज का विकल्प तैयार करो। यह कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि आने वाले तूफान का संकेत है। सवाल उठता है, अचानक अमेरिकी ट्रेजरीज डरावनी क्यों लगने लगी? जवाब परतों में छिपा है। अमेरिका का खर्च बेकाबू हो चुका है। कर्ज 38 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर निकल गया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था से भी भारी पड़ रहा है। हर साल घाटा बढ़ रहा है और आगे ब्याज दरों में कटौती की आहट है, यानी बाजार में और ज्यादा डॉलर और ज्यादा कमजोरी। ऊपर से नीतियों की अनिश्चितता, टैरिफ वॉर और सेंट्रल बैंक पर राजनीतिक दबाव, इन सब ने मिलकर उस भरोसे को हिला दिया है जिसे कभी रिस्क फ्री कहा जाता था। तो फिर सवाल उठता है, अगर डॉलर से पैसा निकल रहा है तो जा कहां रहा है? जवाब आंकड़े खुद दे रहे हैं। यूरो में मजबूती दिख रही है, ब्रिटिश पाउंड संभल रहा है, जापानी येन में अचानक जान आ गई है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी चमकने लगा है। मतलब साफ है, दुनिया डॉलर से भाग नहीं रही बल्कि अपनी सुरक्षा खुद बना रही है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां कहानी असली रंग दिखाती है। चीन, भारत, ब्राजील और रूस जैसे देशों ने अमेरिकी ट्रेजरीज घटा दी हैं और सोने की तिजोरियां भरनी शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि डॉलर का ग्लोबल दबदबा कमजोर हो रहा है और सोना आसमान छू रहा है। इतिहास का नियम दोहराया जा रहा है, जब जब डॉलर कमजोर पड़ता है, सोना राजा बनकर उभरता है। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $5200 के पार निकल चुका है और भारत में कीमतें 1.7 लाख रुपए प्रति तोला के आसपास पहुंच चुकी हैं। यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। आज अमेरिकी डॉलर की हालत केवल कमजोरी नहीं, बल्कि एक साफ चेतावनी है। डॉलर डोमिनेंस दरक रही है। दुनिया के बड़े खिलाड़ी अलार्म बजा रहे हैं और इशारे साफ हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर बदलने की कगार पर खड़ा है। अब असली सवाल आपसे है, क्या डॉलर फिर से उठेगा या यह गिरावट एक लंबी कहानी लिखेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अगली चाल शायद पूरी दुनिया की दिशा बदल दे। अब जरा एक कदम आगे की तस्वीर सोचिए, क्योंकि असली खेल यहाँ से शुरू होता है। डॉलर की मौजूदा कमजोरी कोई अचानक आया बुखार नहीं है, बल्कि लंबे समय से अंदर ही अंदर पनप रही बीमारी अब बाहर दिखने लगी है। फर्क बस इतना है कि इस बार दुनिया चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। जो देश पहले डॉलर के गिरने का इंतजार करते थे, अब वे खुद उसकी दिशा तय करने लगे हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव शोर के साथ नहीं, बल्कि खामोशी से होगा। डॉलर रातों रात गायब नहीं होगा, लेकिन उसकी हैसियत धीरे धीरे बदलेगी। जैसे किसी राजा का ताज उतरता है, पर वह महल में ही रहता है। दुनिया डॉलर को छोड़ नहीं रही,
बल्कि उसे केंद्र से हटाकर एक विकल्प बना रही है। यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि इतिहास में साम्राज्य तभी टूटते हैं जब लोग उनसे नफरत नहीं बल्कि निर्भरता कम कर देते हैं। अगला फेज करेंसी वॉर से ज्यादा ट्रस्ट वॉर का होगा। अब सवाल ये नहीं रहेगा कि कौन सी करेंसी सबसे ताकतवर है, बल्कि यह होगा कि किस पर सबसे कम राजनीतिक दबाव है। डॉलर यही फंसता है। जैसे जैसे अमेरिकी नीतियां अनिश्चित होती जाएंगी, वैसे वैसे दुनिया ऐसे रास्ते चुनेगी जहां फैसले किसी एक देश के मूड से न बदलें। यही वजह है कि गोल्ड सिर्फ महंगा नहीं हो रहा, बल्कि भरोसे का नया पता बन रहा है। एक और बड़ा संकेत आने वाला है, तेल और बड़े कमोडिटी सौदों में डॉलर की अनिवार्यता कमजोर पड़ेगी। शुरुआत छोटे समझौतों से होगी, फिर यह आदत बन जाएगी। जब आदत बदलती है, तब सिस्टम बदलता है। यही वह मोड़ होगा जहां डॉलर का दबदबा टूटेगा बिना किसी आधिकारिक ऐलान के। भारत जैसे देशों के लिए यह दौर मौका भी है और परीक्षा भी। मौका इसलिए क्योंकि दुनिया अब एक ही ताकत के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहती, और परीक्षा इसलिए क्योंकि इस नए सिस्टम में भरोसा धीरे धीरे कमाया जाता है, अचानक नहीं मिलता। जो देश स्थिर नीति और संयम दिखाएगा, वही अगली व्यवस्था में जगह बनाएगा। सबसे अहम बात यह है कि आने वाला संकट किसी एक देश को नहीं तोड़ेगा, बल्कि पुराने नियमों को तोड़ेगा। डॉलर रहेगा लेकिन डर के साथ, गोल्ड रहेगा लेकिन ताकत के साथ, और दुनिया रहेगी लेकिन पहले से ज्यादा सतर्क होकर। यानी कहानी का अंत अभी नहीं आया है। असली ट्विस्ट आगे है, जहां कोई गिरने वाला नहीं, बल्कि सब अपनी जगह बदलने वाले हैं। और जब सिस्टम बदलते हैं तो इतिहास दोबारा लिखा जाता है। भविष्य अब सीधी रेखा में नहीं चलेगा, बल्कि टेढ़े रास्तों से गुजरेगा। सबसे पहले जो बदलेगा वह हेडलाइन नहीं, बल्कि व्यवहार होगा। देश सार्वजनिक मंचों पर डॉलर की तारीफ करते रहेंगे, लेकिन बैकडोर में धीरे धीरे अपने सौदे बदलते जाएंगे। यही वह चरण होगा जहां गिरावट दिखेगी नहीं, पर महसूस होगी। डॉलर मौजूद रहेगा, पर हर नए फैसले में उसका वजन थोड़ा कम होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक नहीं, भरोसे की होगी। जैसे जैसे दुनिया देखेगी कि अमेरिकी नीतियां चुनाव, राजनीति और दबावों के साथ झूलती रहती हैं, वैसे वैसे लंबी अवधि की प्लानिंग डॉलर से बाहर शिफ्ट होगी। इसका असर अचानक क्रैश की तरह नहीं आएगा, बल्कि धीमी थकान की तरह आएगा, जहां डॉलर मजबूत दिखेगा पर टिकेगा नहीं। सोना सिर्फ महंगा नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक बनेगा। अगले कुछ सालों में गोल्ड का इस्तेमाल निवेश से ज्यादा बैलेंस शीट की सुरक्षा के लिए होगा। यही वजह है कि कीमतें गिरने पर भी मांग कम नहीं होगी। दुनिया एक ऐसे एंकर की तलाश में है जो राजनीति से दूर हो, और सोना वही भूमिका निभाएगा। एक और चुपचाप होने वाला बदलाव यह होगा कि ग्लोबल ट्रेड में मल्टी करेंसी नॉर्मल बन जाएगी। आज जो अपवाद लगता है, वही कल की आदत होगी। जैसे मोबाइल फोन में एक समय सिंगल सिम था और फिर ड्यूल सिम आम हो गया, वैसे ही डॉलर अकेला नहीं रहेगा। इससे उसकी ताकत खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका एकाधिकार टूट जाएगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब अगली वैश्विक मंदी या बड़ा झटका आएगा। वही असली टेस्ट होगा। अगर उस समय दुनिया बिना पूरी तरह डॉलर पर भागे हालात संभाल लेती है, तो समझ लीजिए कि पुराना सिस्टम आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। अगर नहीं, तो डॉलर को कुछ साल की सांस मिल जाएगी, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहेगा। अंत में तस्वीर साफ है। भविष्य में कोई एक राजा नहीं होगा, बल्कि कई ताकतें होंगी। डॉलर रहेगा लेकिन डर के साथ, गोल्ड रहेगा लेकिन भरोसे के साथ, और जो देश धैर्य, स्थिर नीति और कम शोर के साथ चलेगा, वही नए दौर में असली खिलाड़ी बनेगा। यही आने वाले समय की असली कहानी है, बिना धमाके के लेकिन गहरे असर वाली।